हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को एसटीडी जी के नमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम से 50 जीके क्वेश्चन है। जो कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड को हम चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इथोपिया, सोमालिया और यहाँ पे जिबूती, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरक्को, अल्जीरिया और यहाँ पे ट्यूनीसिया को मगरिब के नाम से जाना जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की हेलीफोल्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश को जाना जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया को विश्व की हेलीफोल्ट की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, बेनेलक्स देशों में कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बुल्गारिया, जो कि बेनेलक्स देशों में शामिल नहीं है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश को जाना जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यूबा को विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला देश के नाम से जाना जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्की देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को एंटीलीस का मोती के उपनाम से जाना जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यूबा देश को एंटीलीस का मोती के उपनाम से जाना जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फिनलैंड को झीलों का वाटिका कहा जाता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है।
तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जापान देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिटेन देश को डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लेबनान को पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, तड़ित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भूटान देश को तड़ित झंझाओं के देश के नाम से जाना जाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। म्यांमार देश को स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तुर्की देश को एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, कंगारुओं का देश के नाम से अभिहित किया जाता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश को कंगारुओं का देश के नाम से अभिहित किया जाता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का आंकड़ा के उपनाम से जाना जाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बेल्जियम देश को यूरोप का आंकड़ा के उपनाम से जाना जाता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो
तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आयरलैंड को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केको का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। स्कॉटलैंड को केको का देश के उपनाम से जाना जाता है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, मैपल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कनाडा देश को मैपल लीफ का देश कहा जाता है, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्राजील देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, येलो पेलिल के नाम से कौन सा देश को जाना जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन देश को येलो पेरिल के नाम से जाना जाता है, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जापान देश सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश को जाना जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इटली देश को यूरोप का भारत के नाम से जाना जाता है, तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इटली देश संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन है, फियोल्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉर्वे देश को फियोल्ड तटों का देश कहा जाता है, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, चावल का देश किसे कहा जाता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है, तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नीदरलैंड को पवन चक्कियों का भूमि कहलाता है, तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बेलारूस को श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से जाना जाता है, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अफगानिस्तान देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जापान देश सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है,
तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरिया देश को प्रातःकालीन शांति का भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फिलिस्तीन को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लाओस 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय।